मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जो क्वेश्चंस मुझसे आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वॉट इज़ लव फॉर यू? प्यार की परिभाषा क्या है आप लोगों के लिए? आप लोग ट्राई करो उसका आंसर देने का। आई वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव कि आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि प्यार प्यार करके बहुत सारी चीज़ें होती है, सबसे ज़्यादा हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड मेरे पेज पे भी, इंस्टाग्राम पे बोलो, यहाँ पे बोलो, पीपल आर लाइक एवरी टाइम, हर 10 में से 2 क्वेश्चन ये होता है कि प्यार क्या है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो आप लोगों से कि आप लोगों के लिए प्यार क्या है। उषा, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, सही इंसान से हो तो खुशी और गलत से हो तो एक लेसन। वाह, सही है वैसे। अमित कह रहे हैं जहाँ बिना बताए इमोशन को समझा जाए वही प्यार है, जस्ट अ फीलिंग, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके। आशीष का आंसर है प्यार ये एक पवित्र बंधन है जिसे हम लोगों में आपस में, फैमिली में, हमारे पेट्स एट्सेट्रा अनकंडीशनली किसी के लिए कुछ करना विदाउट समथिंग इन रिटर्न। इट्स अ गुड आंसर आशीष, इट्स अ गुड आंसर। मतलब मुझे आपका आंसर अच्छा लग रहा है। सुदेश, व्हेन समवन फाइंड टाइम टू टॉक टू यू इवन व्हेन दे आर बिजी इज कॉल्ड लव। दैट इज अटेंशन ब्रो। इतना नैरो नहीं करते प्यार को, दैट इज गिविंग अटेंशन। जसदीप का आंसर है अब तक लग रहा था कि प्यार 2 लोगों का मिलना और साथ में रहना है। ये तो नहीं है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, बस साथ में रहना और 2 लोगों का मिलना ये नहीं है आगे। पर अब वो नल एंड वॉइड हो चुका है मेरा थॉट। समझ आ रहा है कि प्यार वो है जो हम ऊपर वाले के लिए महसूस करते हैं। दैट्स अ फॉर्म ऑफ लव एंड दैट्स प्रोबेबली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जो हम ऊपर वाले से करते हैं। ओके, जहाँ ना एक्सपेक्टेशंस है ना बंधन में बंधने की चाहत, पर अनफॉर्चुनेटली हम इंसान एक दूसरे से ऐसा प्यार नहीं कर पाएंगे। फेयर इनफ, वेरी गुड। प्यार एक धोखा है। दिस इज धोखा नहीं है यार, प्यार धोखा नहीं है। आई विल एक्सप्लेन लेटर। प्रीति, हेलो सक्षम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुमित, लव इज अ फीलिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स। ओके, वही तो चैलेंज है, जिसको आप वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस ना कर पाओ उसको अगर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना पड़े, दैट इज द रियल चैलेंज। लव इज अ ब्लेसिंग विद द राइट पर्सन। वेरी ट्रू। लव इज an attachment where you find the soul. Attachment is a form of love, I would say, but love is not an attachment. मतलब लव अटैचमेंट जब बहुत, मतलब अटैचमेंट से जब चीज़ें शुरू होती है वो बहुत ऊपर लेवल पर जब पहुंच जाता है, दैट इज़ लव। प्रज्ञा, हेलो, कैसे? मैं ठीक हूँ। चलिए, अब आप लोगों का आंसर मैंने सुना, काफ़ी हद तक आप लोगों का आंसर बहुत सही था। सो रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई थिंक, जहाँ मैंने देखा कि आखिर प्यार होता क्या है सच में। लव इज़ ब्लाइंड। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। पवन का भी आंसर पढ़ लेते हैं। प्यार के लिए मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग इज़ यूनिक थिंग, वेरी गुड। इमोशनल हेल्प करना एंड अ ग्रेट फीलिंग। इमोशनल हेल्प एज इन इमोशनल सपोर्ट, आपका कहने का मतलब है, सही बात है। एंड अ ग्रेट फीलिंग, येस, लव इज़ इंडीड अ ग्रेट फीलिंग। पारो खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। सर मेरे हिसाब से तो लग रहा है ये एक अट्रैक्शन है, 2 लोगों के फीलिंग और बॉडी अट्रैक्शन है शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये प्यार नहीं है। लास्ट में सुनने को यही मिलता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ, ये चीज़ें भी है एक तरफ से। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से प्यार की डेफिनेशन क्या है। आप लोगों ने जो बताया बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सही था। आई विल ऐड सम थिंग्स टू इट। तो लव जो है ना, एक बहुत ही वाइड फीलिंग है ना, मेरे हिसाब से। एंड आप इसको 1 लाइन 2 लाइन में ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके के लव होते हैं एंड इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। जैसे मेरी डेफिनेशन हो सकता है कि आपके प्यार के डेफिनेशन से अलग हो। मुझे जिन चीज़ों में प्यार मिला हो, आपको शायद उन चीज़ों में प्यार ना मिले। आपके प्यार का जो कॉन्सेप्ट हो वो अलग हो। तो हर प्यार अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक स्पिरिचुअल वाला प्यार होता है जो हम भगवान से करते हैं या एक हायर बीइंग से करते हैं। हायर बीइंग कहने का मतलब हम जिन चीज़ों में भी मानते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में ये मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई शक्ति है जो पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ बिलीविंग इन द पावर ऑफ अ हायर बीइंग। इसको हम ईश्वर कह सकते हैं, इसको हम कर्म कह सकते हैं, इसको हम डेस्टिनी कह सकते हैं। तो सबकी डेफिनेशंस अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। और जिसका जिसमें भरोसा हो, जिसका जिसमें बिलीफ हो, आप
उसको वैसा करने की आज़ादी है बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एक तो आपका स्पिरिचुअल वाला लव हो गया। लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन प्यार नहीं होता, पर जहाँ अट्रैक्शन नहीं हो वहाँ प्यार होता भी नहीं है। अगर आप दो इंसानों की बात करें, दो इंसानों के प्यार में अगर आप कहोगे कि स्पिरिचुअल वाला जो लव है क्या वो इंसानों से हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। या अगर होता भी है वो बहुत डीप लेवल पे जाने के बाद, जब एक वो वाला कॉन्सेप्ट आता है, आप जब पढ़ोगे ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जब आप बुक्स पढ़ोगे उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हेन द पीपल यू लव, जिससे आप प्यार करते हो, आपको अगर उसी में भगवान दिखने लगे तो वो मतलब आपका जो इंसानी प्यार था वो अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां वो स्पिरिचुअल हो चुका है। तो एक ये चीज़ भी है। एक प्यार का फॉर्म होता है अप्रिसिएशन, वहाँ से आपको कुछ नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए आपको वहाँ से। जैसे जिनको पहाड़ पसंद है ना, वो पहाड़ों में जाएंगे, वो पहाड़ों में खो जाते हैं, उनको पहाड़ों से कुछ नहीं चाहिए, वो बस वहाँ पे बैठेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, खो जाएंगे। वो ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, यही रह जाए, यही सब हो जाए, सब कुछ वहाँ से उनको कुछ वापस नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लव। एक और फॉर्म ऑफ लव है जो अक्सर मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे से जो प्यार करती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसानी माँ हो, कोई भी जीवित जो भी प्राणी है, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, इंसान हो, हर माँ अपने बच्चे से जो प्यार करती है, दैट इज़ द क्लोजेस्ट लव इफ़ यू कैन कंपेयर टू स्पिरिचुअल। समझ रहे हो कि स्पिरिचुअल से आप जो कंपेयर करते हो, ये चीज़ों को समझना है। ये थोड़ा सा, मैंने जब इन चीज़ों को पढ़ा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस चीज़ों में, बट आप जब समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा। तो माँ के प्यार का जो फॉर्म है वो आप जो भगवान से जो प्यार करते हो उस प्यार के काफ़ी करीब है। और यही रीज़न है कि ये भी कहा गया है कि अगर इस धरती पे कोई रूप है भगवान का तो वो शायद आपकी माँ है ना। तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस है लव के। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि लव क्या नहीं है। अट्रैक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ लव, बट अगर सिर्फ अट्रैक्शन है, और आजकल के ज़माने में जो चल रहा है सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन अगर है, तो फिज़िकल अट्रैक्शन एक टाइम के बाद फेड कर जाता है। आप अभी जवान हो, आप ज़िंदगी भर जवान नहीं रहोगे, आपकी एक जवानी की एक एक्सपायरी डेट है। तो अगर फिज़िकल अट्रैक्शन से लव शुरू होता है और अगर सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन तक है, दैट इज़ नॉट लव। अगर अट्रैक्शन से शुरू हुआ है एंड टाइम के साथ अगर आपका लव इवॉल्व हो रहा है दोनों साइड के कलेक्टिव एफर्ट्स से, लोग कहते हैं कि प्यार में एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ता। प्यार में एफर्ट्स लोग करते तो हैं, बट प्यार में एफर्ट्स फील नहीं होता। तो अट्रैक्शन से शुरू हुई चीज़ें जब ग्रो करने लगे, ग्रो करते करते वो दूसरे लेवल पे पहुंच जाए, तो वो प्यार हो सकता है। बट इफ़ यू आस्क मी, अगर सिर्फ अट्रैक्शन है, स्पेशली फिजिकल फॉर्म का अट्रैक्शन सिर्फ है, तो दैट इज़ नॉट लव 100%। अब लोग कहते हैं कि जैसे किसी को प्यार में धोखा मिल गया तो लोग कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, लव ये वो। लव इज़ ब्लाइंड है, सही बात है, क्योंकि इमोशन इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है लव में। आप जब प्यार में होते हो तो आप बस इमोशनल होते हो, यू डोंट फाइंड लॉजिक इन लव, है ना। बस यहीं पे गड़बड़ होती है, क्योंकि आप प्यार करते तो हो, आप एफर्ट्स करते तो हो, बट जहाँ तक जब आपके प्यार में एक दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो आधे डिसीजंस या आपके प्यार के एक मतलब आपकी जो लव स्टोरी है उसके सक्सेसफुल होने का रेट जो है वो ओनली 50% है ना। आप जितना भी एफर्ट्स अपने साइड से कर रहे हो, अगर सामने से वो एफर्ट्स नहीं आएगा, आप किसी से लाख प्यार करते हो, अगर सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा या सामने वाले के मन में वो वैसी फीलिंग्स नहीं है जैसे आपके मन में है, तो आगे चल के चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर चीज़ें बहुत अच्छी रहती तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसी चीज़ें अगर नहीं होती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जब चीज़ें ख़राब होती है तो हम प्यार को ब्लेम करते हैं, बट एक्चुअली किसको ब्लेम करना चाहिए? उस इंसान को ब्लेम करना चाहिए। गलती उस इंसान की है या आपकी है, दोनों में से किसी एक इंसान की गलती है, बट फीलिंग वो कभी गलत नहीं थी। और चूँकि आप इमोशनली इन्वॉल्व थे उस चीज़ में, और इमोशन को जब धक्का लगता है, जब फीलिंग्स को धक्का लगता है, तो वो पेन क्रिएट करता है। अभी के लिए मुझे इतना समझ आया है। अगर इसमें आप लोग उसके मतलब कुछ इससे अलग आप लोग सोचते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं।